हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फुटप्रिंट्स का द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट उसको आज करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड वाइसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क। तो आपको पता है कि वाइसराय बटरफ्लाई एक अलग स्पीसीज़ है बटरफ्लाई की, और मोनार्क जो है वो एक दूसरी स्पीसीज़ है बटरफ्लाई की। तो वाइसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसको कॉपी क्यों करती थी, है ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये वाला। तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे। वाइसराय बटरफ्लाई कॉपीड मोनार्क। मोनार्क की कॉपी इसलिए करती थी बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो मोनार्क जो है खाने में अच्छी नहीं लगती थी, किनको, बर्ड्स को। तो वाइसराय बटरफ्लाई क्या करती थी, दूसरी तरफ जो मोनार्क है वो तो टेस्ट में अच्छी नहीं थी, लेकिन जो आपकी वाइसराय थी वो क्या थी, वो टेस्ट में अच्छी थी, है ना। तो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब है ना, कि अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो उसे कौन खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। तो वो क्या करती थी, क्योंकि बर्ड उसको खा लिया करती होंगी, जब बर्ड्स को वो टेस्टी लगती होगी, खाने में अच्छी लगती होगी, तो इसीलिए वो मोनार्क को कॉपी करती थी, क्योंकि मोनार्क अच्छी नहीं लगती थी टेस्ट में। तो अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बर्ड से, वो यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड रिचर्ड एब्राइट गिव अप टैगिंग बटरफ्लाइज। तो रिचर्ड जो है वो बाद में क्या करते हैं, वो बटरफ्लाइज को टैग करते थे, है ना, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, उनको टैग करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्या रीज़न था इसका। अब रिचार्ड को ये काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो उनका जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा बटरफ्लाइज को टैग करने में, क्योंकि बहुत ही बोरिंग काम था। टीडियस का मतलब क्या था, बोरिंग, एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, और ऐसा करने से उनको कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। ही कुड रिकैप्चर ओनली 2 बटरफ्लाई इन ऑल टाइम ही डिड, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स अवे फ्रॉम वेयर ही लिव। तो उन्होंने जितनी बटरफ्लाइज को टैग किया था उनमें से बस 2 ही बटरफ्लाई ऐसी मिली उनको जिनको वो दोबारा से रिकैप्चर कर पाए, ठीक है। और वो भी जो है उनको कितने डिस्टेंस पे मिली, 75 माइल्स के ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी, उनकी लोकेलिटी में आसपास में उनको जो है वो मिल जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन से फीचर यहाँ पे बताए गए थे। तो पहला आप देख लो, यहाँ पे जो ऑथर है यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं हमें। पहला क्या था यहाँ पे, पहला था कि फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, मतलब ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। और हमेशा वो क्या करते थे, जो एब्राइट थे, वो हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रखते थे अपने साथ वाले लोगों के साथ में। उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि अगर वो हार गए तो उन्हें कुछ भी नहीं आता है, बट वहाँ से वो अपनी गलतियों से सीखते थे कि नेक्स्ट टाइम उनको क्या इंप्रूवमेंट करना है, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम जो है उनको अवार्ड मिल जाए, या नेक्स्ट टाइम जो है उनका नाम जो है वो मतलब हो जाए इस चीज़ में कि उन्होंने किस चीज़ पर काम किया है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द कॉमन बिलीफ अबाउट द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा। व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज टिनी गोल्ड स्पॉट्स। अब यहाँ पे क्या था कि जो लोगों का मानना क्या था वहाँ पे, जैसे आपका प्यूपा है ना, स्टेज है ना आपका बटरफ्लाई का, तो उसमें जो मोनार्क प्यूपा थे उनके ऊपर जो है छोटे छोटे स्पॉट मिलते थे गोल्डन कलर के, 12 स्पॉट। तो लोगों का मानना ऐसा था कि ये जो स्पॉट हैं वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए हैं, ये जो स्पॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, मतलब कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए, सुंदर दिखने के लिए यहाँ पे। बट एक्चुअल पर्पस क्या था, द एक्चुअल पर्पस ऑफ these tiny gold spot इज टू प्रोड्यूस द हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। लेकिन एक्चुअल में उसका काम क्या था, ये जो गोल्ड स्पॉट मिलते थे ना, उनका काम क्या था कि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते थे, और जो हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता था, बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता था बटरफ्लाई को। नेक्स्ट है आपका, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स। अब यहाँ पे एब्राइट ने अपने बारे में बताया कि वो एक ही काम कर सकते थे, क्या करते थे, वो चीज़ों को कलेक्ट करने का उन्हें शौक था। व्हाट कलेक्शन डिड एब्राइट में, क्या क्या चीज़ें वो कलेक्ट करते थे। व्हेन डिड ही स्टार्ट मेकिंग कलेक्शन, और कब उन्होंने कलेक्शन करना स्टार्ट किया। तो योर आंसर विल बी, एब्राइट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे, रॉक्स, फॉसिल, कॉइन, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। ही बिगन एज अर्ली एज व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन। तो जब वो केजी क्लास में थे ना, तभी से उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ही कलेक्टेड विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैड मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। तो जो भी वो काम करते थे ना, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से करते थे, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ में करते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंस डिड रिचर्ड एब्राइट परस्यू। तो अब साइंस में इंटरेस्ट होने के अलावा उनके और क्या क्या, उनकी जो है मतलब वो और क्या क्या काम करते थे जो एब्राइट थे आपके। तो रिचर्ड एब्राइट जो है वो एक बहुत अच्छे डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे थे, गुड कैनवाइज थे, ओके, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, मतलब वो उनको सारे गेम्स और ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे थे, और जनरली वो किस चीज़ की फ़ोटो लिया करते थे, वो नेचुरल और साइंटिफिक एग्जीबिशंस वगैरह जो होते थे उन सब की फ़ोटो वो बहुत अच्छे से लिया करते थे।
नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो उनकी मदर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एब्राइट की जो मदर थी वो उनकी एज ए फ्रेंड भी थी, वो उनको इनकरेज करती थी जब वो बच्चे थे। तो जो भी वो सीखना चाहते थे उसमें हेल्प कौन करता था, उनकी मदर करती थी। ट्रिप पे लेकर जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, जो भी उनको सामान चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होता था, उनकी मदर उनको ला के वहाँ पर उनको घर पर ही दे दिया करती थी। नेक्स्ट है आपका, विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गेट फॉर हिम। उनकी मदर उनके लिए कौन सी बुक लेकर आई एब्राइट के लिए। हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, और कैसे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया एब्राइट के जब वो इस किताब को पढ़ लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, एब्राइट्स मदर गॉट अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो यहाँ पे उनकी जो मम्मी है वो बुक लेकर आती है जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 फॉर हिम, उनके लिए लेकर आई। द बुक इन्वाइटेड रीडर टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टैगिंग बटरफ्लाई टू हेल्प इन रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कवार्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बुक थी इसके अंदर क्या बताया था, इसके अंदर ये बताया था कि जो बटरफ्लाई है वो माइग्रेट करती है। आपको पता है एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। अगर उनको किसी चीज़ की जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं अभी, उनको वहाँ पे कोई चीज़ की कमी लगती है तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। लोग भी माइग्रेट करते हैं किसी भी चीज़ की सर्च में। आप कह सकते हैं कि या तो जॉब की अच्छी सर्च में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वहीं पर तो लोग जाके रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे लोग जो थे वो क्या करते थे, बटरफ्लाइज को टैग कर रहे थे क्योंकि रिसर्च करने के लिए ताकि हेल्प मिल सके। कौन कर रहा था ये डॉक्टर फ्रेडरिक थे आपके, ये इस रिसर्च को कर रहे थे। यहाँ पे एब्राइट देन वेंट ऑन टू रेज एन एंटायर फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम। तो जब वो ऐसे बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर रहे थे ना एब्राइट, तो उनको काफ़ी टाइम लग रहा था। ऐसे वो पता नहीं कितने दिनों तक कलेक्ट करते रहेंगे बटरफ्लाई को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर में ही कुछ ऐसा करता हूँ, अपने आसपास ही कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं बटरफ्लाइज को बहुत ज़्यादा नंबर में कलेक्ट कर पाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने बेसमेंट में एक लैबोरेटरी बना दी अपनी, और वहीं पर उन्होंने बटरफ्लाइज के फ्लॉक, पूरे ग्रुप जो थे बटरफ्लाई के, उनको वहाँ पर रेज करना स्टार्ट कर लिया। In this way, the book managed to keep his enthusiasm in the study of butterfly alive for several years. कई सालों तक उन्होंने ऐसा किया and opened the world of science to the young collector who never lost his scientific curiosity। और उन्होंने दूसरे लोगों के लिए भी एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब उन लोगों के लिए भी एक जो था एक पाथ बनाया कि जिससे बाकी के जो यंग रीडर्स थे या यंग कलेक्टर्स थे, उन्होंने उनको ऐसे फॉलो किया कि जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं साइंस में, तो उन्होंने उनके लिए एक स्टेप जो था वो आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट है, वाई डिड रिचर्ड एब्राइट रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो क्यों करते हैं वो ऐसा, बटरफ्लाइज को क्यों इतना रेस करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। एट द एंड ऑफ द बुक, जो उनकी उन्होंने किताब पढ़ी थी ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, रीडर वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो यहाँ पे रीडर्स को बोला गया था कि वो अपना फीडबैक दे सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है माइग्रेशन वो क्यों करते हैं, उस चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए। और दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कवार्ड। तो उनको कहा गया कि भाई आप बटरफ्लाई को टैग करो, रिसर्च करने में जो है हेल्प करेगा किनको, डॉक्टर फ्रेडरिक को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन द लेट समर। तो समर के टाइम में 6 हफ्तों तक जो है ये बटरफ्लाई को कलेक्ट किया जा सकता था। इफ़ एब्राइट मेंट टू चेज देम वन बाय वन, अगर वो एक एक करके उनको पकड़ने की कोशिश करते एब्राइट, ही कुड नॉट कैच वेरी मेनी, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ सकते थे, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं, सो ही डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। नेक्स्ट है आपको बताना है कि 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने हैं एब्राइट के जो उन्होंने दिए साइंस के वर्ल्ड को। पहला हो जाएगा वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। उन्होंने काफ़ी सारे जो है वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने एक इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता लगा दिया। पहला तो ये पता लगाया था जो वो 12 स्पॉट थे उनके बारे में पता लगाया कि वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंड ऑल्सो डिटरमाइन हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। ये भी बताया कि सेल जो है वो कैसे डिकोड करता है ना, कैसे जो है वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को समझता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। जब वो कुछ भी नहीं जीतते थे, जब वो एग्जीबिशंस वगैरह में जाते थे और कुछ भी नहीं जीत के आते थे, तो वहाँ से वो क्या सीख कर आते थे। व्हेन एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर ही लर्न अ लेसन दैट ही नीडेड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। तो उनको ये समझ में आता था कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छे एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने और रियल एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको भी ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट करने की नीड है जिसमें उनका बहुत ज़्यादा, जिनको उसमें मास्टरी हो, है ना। तो उन्होंने जो है वहाँ पे क्या किया, उन्होंने जो है वहाँ पे फ्रॉक टिश्यू की जो स्लाइड्स थी उनको दिखाया था पहले, और लेकिन बाद में वो समझ लेते हैं कि जिस चीज़ में मेरी बहुत अच्छे से कमांड है, मुझे उसी चीज़ में आगे जो है अपने जो प्रोजेक्ट है या अपने जो भी मैं एग्जीबिशन करूँगा अब आगे मुझे उसी चीज़ पे करना चाहिए जिसमें मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ आता है। तो उनको किस चीज़ में सब कुछ आता था, बटरफ्लाइज़ के बारे में। तो वो आगे भी क्या करते हैं, फिर बटरफ्लाइज़ के बारे में जो है अपनी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका तो सेम ही हो गया, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ यहाँ पे, इसको देख लो, यहाँ पे ये वाला देख लो एक बार क्वेश्चन। बिसाइड क्यूरियोसिटी अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बिकम द सक्सेसफुल साइंटिस्ट।
क्यूरोसिटी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आपको मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाले चैप्टर में से आपको कुछ यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है। देखो, जब वो यंग एज में थे, ब्राइट जो थे, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे और वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, हमेशा कोशिश करते थे कि उनको जो है, जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही क्यूरियस थे वो जो थे, ठीक है। तो मतलब सही काम के लिए अगर कोई जीत रहा है तो वो उनके लिए बिल्कुल ठीक था। उनकी जो मदर थी वो हमेशा बहुत मतलब डेडिकेटेड थी बहुत ज़्यादा उनके लिए, हमेशा उनको हेल्प किया, उनको एनकरेज करती थी। अगर वो हार भी जाते थे तो कभी उनको ऐसे डिमोटिवेट नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे उनकी मदर का जो एनकरेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा मतलब रिमार्केबल था, बहुत ज़्यादा। उनको ट्रिप पे लेके जाना, उनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लेकर आना, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, ठीक है। और लगातार वो उनको लगातार सपोर्ट करती हैं ब्राइट को। फिर वो बाद में उनको एक बुक भी ला कर देती हैं, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, जिसने क्या काम किया, जिसने ब्राइट की लाइफ को बिल्कुल टर्न कर दिया। उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा जब वो उस किताब को बाद में पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम अपना इसको करने की ऐसे नहीं है, ये देख लो एक बार। टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन इज़ मोर नेसेसरी दैन टू विन अ प्राइज़। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत के ही आएंगे, आपको वहाँ से कुछ सीख के भी आना चाहिए। तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना वो ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वहाँ से कुछ जीत के आ रहे हैं। इसी स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब ब्राइट पार्टिसिपेट करते हैं ना कंट्री साइंस फेयर में, उसके रेफरेंस में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, वी नो वेरी वेल दैट टू विन इज़ ह्यूमन नेचर। अब कोई अगर जाएगा किसी कंपटीशन में तो ये तो सोच के नहीं जाएगा कि मैं हार के जाऊँगा, सब ये सोच के जाएंगे कि मैं जीत के आऊँगा। एवरीवन वांट्स टू गेट अ विनिंग प्लेस एवरीवेयर, सब लोग यही चाहते हैं। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन इज डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग तरह का कॉम्पिटिशन जो है उसको हमें फेस करना पड़ता है। इन दीज कॉम्पिटिशन्स एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू बिकम अ विनर। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम ही विनर हो जाएं, बट इट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल। तो ये हमेशा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम जिस भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं हम वहाँ जीत के आएँ। व्हेन वी एंटर एनी कॉम्पिटिशन वी फील अ ग्रेट ज़ील, वी ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द टॉप पोजीशन देयर। हम लोग पूरा हार्डवर्क करते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं कि हम जो है टॉप ग्रेड लेकर आएँ, बिल्कुल हम लोग नंबर 1 पे आएँ। बट इफ़ वी डू नॉट अचीव आवर गोल, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करते हैं। ग्रेट थिंकर हैव सेड दैट पार्टिसिपेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन विनिंग। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है विनिंग से, जीतने से ज़्यादा। द सेम इज़ प्रूव्ड इन एब्राइट सक्सेस। तो एब्राइट की सक्सेस में भी ऐसा ही हुआ। रिचर्ड एब्राइट पार्टिसिपेटेड इन द कंट्री साइंस फेयर, पार्टिसिपेट करते हैं वो, लेकिन वो हार जाते हैं। देयर ही शोड अ स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यू, फ्रॉक टिश्यू की स्लाइड्स वहाँ पे वो दिखाते हैं। उनको क्या समझ में आया, ही रियलाइज दैट ही शुड हैव डन सम रियल एक्सपेरिमेंट्स। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या समझ में आया उनको कि उनको कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने की नीड है। अगर उनको विनर बनना है तो उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट देना होगा, ऐसा प्रोजेक्ट देना होगा जो बिल्कुल रियल है। इफ़ ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन द रिजल्ट माइट हैव बीन डिफरेंट। अगर वो आगे फर्दर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते या उसमें भी नहीं करते तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है आज हो सकती थी। नेक्स्ट है आपका, इसको ऐसे करने की नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो साइंस का ही पार्ट आपने पढ़ रखे होंगे, वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में जो है हम आगे के चैप्टर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।